पतिव्रता सावित्री और सत्यवान की कहानी। सावित्री और सत्यवान की कथा भारत की प्राचीन और पवित्र कथाओं में से एक है। यह केवल एक स्त्री की अपने पति के प्रति निष्ठा और प्रेम की कहानी नहीं है, बल्कि यह आत्मबल, बुद्धिमत्ता और धर्म की जीत की कहानी भी है। बहुत समय पहले की बात है। मद्र देश, आज का दक्षिण भारत, के राजा अश्वपति बहुत धर्मात्मा और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उन्हें संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए वर्षों तक सावित्री देवी की तपस्या की। अंततः देवी सावित्री ने उन्हें एक सुंदर और तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। उस कन्या का नाम उन्होंने सावित्री ही रखा। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत सुंदर, विदुषी और गुणों में श्रेष्ठ बनी। जब वह विवाह योग्य हुई तो कोई भी राजकुमार उसकी बराबरी करने का साहस नहीं कर पाया। इसलिए राजा अश्वपति ने सावित्री को स्वयं वर चुनने के लिए कहा। सावित्री वन वन घूमते हुए एक वनवासी तपस्वी राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान से मिली। सत्यवान एक साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन वह अत्यंत धर्मात्मा, वीर और सत्यप्रिय था। सावित्री ने उसे ही अपना पति चुना। जब वह लौटकर पिता से यह बात बताती है तो नारद मुनि वहां उपस्थित होते हैं और सावित्री से कहते हैं, सावित्री, सत्यवान गुणी तो है, परंतु उसके जीवन की आयु बहुत ही कम है। वह केवल 1 वर्ष ही और जीवित रहेगा। लेकिन सावित्री अपने निर्णय से टस से मस नहीं होती और कहती है, मैं एक बार जिसे पति मान चुकी वह सदा के लिए मेरा पति रहेगा। विवाह के बाद सावित्री अपने सास-ससुर और पति के साथ जंगल में रहने लगी। समय बीतता गया और वह दिन भी निकट आ गया जब नारद मुनि ने बताया था कि सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। सावित्री ने उस दिन के 3 दिन पहले से ही उपवास, व्रत और कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी, उस दिन भी सावित्री ने निर्जल व्रत रखा और पति के साथ जंगल गई। जंगल में सत्यवान लकड़ी काट रहा था कि अचानक उसे चक्कर आया और वह पत्नी की गोद में गिर गया। उसी समय यमराज, मृत्यु के देवता, आए और सत्यवान की आत्मा को ले जाने लगे। सावित्री ने यमराज का पीछा किया। यमराज ने सावित्री को कई बार समझाया कि वह लौट जाए, परंतु सावित्री ने उनका अनुसरण नहीं छोड़ा। उसने यमराज से धर्म, सत्य और पवित्रता पर अनेक तर्क किए। यमराज उसकी निष्ठा, ज्ञान और त्याग से इतने प्रभावित हुए कि उसे वरदान देने लगे। सावित्री ने पहले वरदान मांगा कि उसके ससुर का नेत्र ज्योति और राज्य लौट आए। दूसरे वरदान के रूप में उसने मांगा कि उसके पिता को 100 पुत्र हों। तीसरे वरदान के में उसने कहा उसे 100 पुत्र प्राप्त हों। तीसरे वरदान के बाद यमराज को समझ में आया कि यदि वह सावित्री को 100 पुत्रों का वरदान देते हैं तो सत्यवान को जीवित करना ही पड़ेगा, क्योंकि पति के बिना पुत्र कैसे होंगे। अंततः यमराज ने सत्यवान को जीवनदान दे दिया और उसे वापस लौटा दिया। सत्यवान जीवित होकर उठता है और सावित्री के साथ घर लौटता है। ससुर का राज्य वापस मिल जाता है, नेत्र ज्योति लौट आती है और सब कुछ पहले से भी अधिक शुभ हो जाता है। सावित्री की पतिव्रता और धैर्य की विजय होती है। सावित्री और सत्यवान की कथा आज भी पतिव्रता, धर्म, स्त्री शक्ति और धर्म पर अडिग रहने का प्रतीक मानी जाती हैं। हर वर्ष वट सावित्री व्रत के दिन विवाहित महिलाएं सावित्री की तरह अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं और वटवृक्ष की पूजा करती हैं।